Hello student. So this is our second class and today we are going to discuss something new for us. So पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट क्लास में हम क्या क्या डिस्कशन किए थे. यूक्लिड डिवीजन लेमा and another one is Euclid division algorithm. So today's discussion topic is what? Fundamental theorem of arithmetic. Okay. So before entering to the topic, I would like to say you something that is already known to you, or you can say that I want to remind you that you already known to the concept. तो आप लोग पता होगा जब आप क्लास 5 या 6 में होंगे ये सब नंबर के बारे में पढ़े होंगे, आप बोल रहे होंगे अभी कि क्या सर 1 2 3 4 लिख रहे हैं, अभी हम 10th क्लास में हैं, ये सब तो हमें पहले से पता है, क्या बच्चों की पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं. लेकिन बात यह है कि इसको हमें जानना जरूरी है. तो मैं कुछ और नंबर भी यहाँ पे लिख देता हूँ 8 9 10 and these will goes on. So what is this? आपको लग रहा होगा अभी कि सर ये क्या पूछ रहे हैं, हमें तो पता है ये सब नंबर है. हाँ नंबर है, एग्जैक्टली नंबर है. तो कौन सा क्या बोलते हैं इस नंबर को, हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, और आगे और क्या क्या कह सकते हैं वो भी आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं. So these number can be divided into two types. You have already known. One is your prime, another one is what? Composite. Composite. Okay. आप लोग बोलोगे कि सर ये तो इवन और ऑड में भी डिवाइड हो सकता है. टू टाइप्स, इवन नंबर ऑड नंबर, ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन हमें अभी आज जो पढ़ना है या फिर जो कंसेप्ट के बारे में समझना है इसको प्राइम और कंपोजिट की नज़र से देखना पड़ेगा. आज हमको ऑड इवन की नज़र से देखना जरूरत नहीं है, जरूरी है कि हम इसे प्राइम और कंपोजिट के हिसाब से देखें. तो वन इज व्हाट? वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. दिस इज एन इंडिपेंडेंट नंबर. इसको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र नंबर कहते हैं, स्वतंत्र संख्या, इंडिपेंडेंट नंबर. नाउ 2 इज व्हाट? प्राइम नंबर. 2 इज प्राइम नंबर. 3 इज प्राइम नंबर. 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 इज कंपोजिट, 5 इज अगेन प्राइम. अभी मैं ये फिर से आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूंगा कि प्राइम नंबर क्या होता है. पता है सबको व्हाट इज प्राइम नंबर? देखो प्राइम नंबर का मतलब होता है, मैं फिर से एक्चुअली ये सब आपको पहले से जान लेना चाहिए, लेकिन अगर जिन लोगों को पता नहीं है फिर आप लोग अगर भूल गए होंगे तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा. प्राइम नंबर का मतलब है द नंबर हैविंग 2 फैक्टर ओनली. समझ गए? जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, और वो 2 फैक्टर क्या क्या होते हैं? द नंबर इटसेल्फ एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन इज 1. मान लो अभी यहाँ पे मैं 2 इज इक्वल टू क्या? 1 into 2. इसका 2 ही फैक्टर है, 1 and 2. 2 itself and 1. ऐसे में अगर 5 लिखूं तो 5 क्या है? 1 into 5. 1 and 5. The number prime number have only 2 factor. One is itself and another one is 1, which is also known as an independent number. So these are called prime number. Like that. In this case 4. How many factors are 4? 4 has 3 factors. What are they? 1 can be a factor, 2 can be a factor, 3 can be, sorry, extremely say 3 can't be the factor of 4. 4 itself is the factor of 4. तो बोलोगे नहीं सर तो बोल रहे थे 3 फैक्टर है, तो जुबान से फिसल जाता है, कभी कभार हो जाता है मिस्टेक्स. So there are 3 factors. So if any number having more than 2 factor, then that is called ऑपोजिट नंबर. सो हम यहाँ पर आप लोग ये भी बोल सकते हैं सर यहाँ पे तो 2 को आप 1 into 2 लिखे, 5 को 1 into 5 लिखे, 4 को 1 2 3 1 2 and 4 लिख दे कॉमा यूज करके. मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 1 into 2 into 2. 4 इज इक्वल टू, फिर से लिख सकता हूँ 1 into 4. तो फैक्टर क्या होता है? मैं फिर से नीचे जा रहा हूँ अभी, ये भी सुन लो, ये भी समझने की कोशिश करो. फैक्टर वही होता है जो नंबर को डिवाइड करता है. The number is always divided by its factor. So 4 का फैक्टर क्या है? 1 2 and 4. So that is 4 is a composite number. 6 is a composite number. Again 6 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 भी एक फैक्टर है, and also 6 4 फैक्टर. more than 2 हो गया तो ये हो गया composite. 7
प्राइम नंबर इसका 1 और 7 दो टर्म होंगे, 7 का क्या होगा, 7 का फैक्टर 1 है 7। 8 प्राइम नंबर सॉरी कंपोजिट नंबर 9 इज अगेन कंपोजिट नंबर व्हाई 9 का फैक्टर क्या है, 9 का फैक्टर है 1 3 9 मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स व्हाई 9 इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। सो नंबर आर or divided into two types, one is composite and another one is prime। so ये तो बेसिक चीजें था, अभी हम चैप्टर को एंट्री करते हैं या फिर एंटर करते हैं, सॉरी एंट्री नहीं एंटर करेंगे। ये कोई मतलब टूर्नामेंट तो है नहीं जो हमें एंट्री लेना है कि नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स, ओके। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पे, प्राइम नंबर क्या है, ये बेसिक चीज है, ये जानना जरूरी है तुम लोगों को। प्राइम नंबर ये सब नहीं लिखना चाहिए, मतलब 10th क्लास का नहीं है ये सब पढ़ा नहीं है, तो तुम लोगों को बहुत पहले जान लेना चाहिए 6, 7 यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड में। लेकिन फिर भी हम इसको रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे, इससे दिमाग में रखेंगे जब ये प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम नंबर हम एरिथमेटिक हम पढ़ने जा रहे हैं तो। ओके, ए नंबर having two factors that is 1 and itself। अच्छा, तो कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, a number having more than 2 factor। These are the difference। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल 2 3 5 एंड गोज ऑन। यहाँ पे होगा 4 6 8 9 एंड दिस विल गोज ऑन। सो याद रखना एक चीज, 2 इज द, एक्चुअली तुम लोगों को पता होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, रिमेंबर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इंटरेस्टिंग इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अदरवाइज जनरल जितने भी प्राइम नंबर है सारा का सारा ऑड नंबर होते हैं, लेकिन 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है। Okay, so these are the things you need to keep in your mind। Okay, you need to have this idea in your mind before we are going to fundamental theorem of arithmetic। तो interestingly इसे मैं अभी omit कर देता हूं। अभी हम जैसे कि बोलेंगे there are 2 types of number, one is prime, another one is composite। तो प्राइम नंबर तो हम लोगों को पता चल गया कि उसका 2 ही फैक्टर होते हैं, क्या, 1 और itself। तो कोई भी एक प्राइम नंबर हम जब ले जाते हैं तो वो क्या होता है, 1 into द नंबर itself। ये हमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होके वो नंबर देता है, या फिर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी चला, वो नंबर खुद ही एक अपने आप में एक नंबर हो जाता है 1 के साथ। तो कोई भी नंबर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो अभी हम आते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो कंपोजिट नंबर क्या है, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, कंपोजिट नंबर मतलब द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज ए कंपोजिट नंबर। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक नंबर है 4। अच्छा, 4 कैसे बना, 2 into 2 है कि नहीं। तुम लोग बोल सकते सर 4 तो 1 into 4 भी बना, बिल्कुल बन सकता है, 1 into 4 होके 4 हो सकता है, लेकिन ये 4 कहां से आया, ऐसा तो नहीं सर ये 4 भी 1 into 4 हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन 4 कहां से आया, ये जो अगर तुम इसे लिखना चाहोगे नहीं सर ये भी 1 into 4 ही हुआ, तो मैं फिर पूछूंगा ये 4 कहां से आया,
तुम जितना ऐसे जितने जितने वक्त तक ये बोलते रहो 1 into 4 हुआ, मैं उतने वक्त तक पूछता रहूंगा ये 4 कहां से आया। अगर तुम बोले नहीं सर ये भी 1 into 4 हुआ, तो मैं फिर पूछूंगा ये 4 कहां से आया। तो हमें जानना पड़ेगा ये 4 कहां है, ये 4 कैसे आया, 2 into 2 हो गए। ऐसे अगर मैं 6 लिखता हूं तो क्या होता है 2 into 3। तुम बोलोगे सर 6 तो हम 1 into 6 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये 6 कहां से आया, अगेन फ्रॉम दिस 2 into 3। कोई भी एक नंबर ले जाओ, 12 कैसे आया 3 into 4 ऑब्वियसली, लेकिन ये 4 कैसे आया, इज इक्वल टू 3 into 2 into 2, 4 2 into 2 होता है, तो ये हो गया 2 into 2 into 3। कोई भी एक नंबर ले जाओ, कंपोजिट नंबर कोई भी रैंडमली, मान लो 100 ले जाता हूं मैं, 100 इज इक्वल टू क्या होगा 2 into 5 into 5। नहीं मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा, हम लिखते हैं 100। तुम लोग बोलोगे सर 50 into 2 से 100 बिल्कुल हुआ, लेकिन ये 50 कहां से आया, 50 मैं 2 into 25 करके ला सकता हूँ, और ये 2 को 2 हो गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये 25 कहां से आया, 2 into 5 into 5 into 2, तो 100 कैसे बना 2 into 5 into 5। सो अभी देख सकते हो कि ये 100 जो बना है कैसे ये 100 फॉर्म हुआ 2 into 5 into 5। तुम लोग बोले सारे आप अगर ऐसे लिखते 2 को क्यों नहीं लिखते ऐसे, यहाँ पे जब मैं 100 को मैं फैक्टराइज करता हूँ तो प्राइम नंबर पे कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो ये प्राइम नंबर देखो, ये जो नंबर है ये ओरिजिनली रूटेड नंबर है 2 प्राइम नंबर, उसको प्राइम नंबर को हम ज्यादा और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, गॉट इट। लेकिन एक कंपोजिट नंबर को हमेशा आप लोग देख सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, and this is the fundamental theorem of arithmetic. So what fundamental theorem of arithmetic said? मैं एक एग्जांपल रख देता हूं यहाँ पे क्योंकि समझने के लिए इजी होगा हमें। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहता है, every composite number थोड़ा देख लेता हूं, can be expressed by the product of its prime factor, and this expression is unique। मैं समझाऊंगा इसके बारे में। apart from the order it occurs, every composite number can be apart from order its prime occur. So what the fundamental theorem of arithmetic says? It says every composite number can be expressed by the product of its prime factor, and this expression is unique apart from the order its prime factor occur। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले जाओ दुनिया में, कोई भी, वो क्या होता है, वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। मतलब कोई भी अगर हम एक ले जाते हैं, मान लो यहाँ पे मैं 12 भी ले जाता हूं, तो क्या होता है 2 into 3। तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले जाएंगे तो वो क्या होता है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के हिसाब से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि ये जो एक्सप्रेशन होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या है? देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को। अभी 12 जब मैं प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो कैसे बना? मैं यहां पे टूज को लिया, मल्टीप्लाई किया और उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 2 इंटू 3 होने से मुझे 12 मिला। जैसे कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 करने से 6 मिला। दुनिया में ऐसा और कोई प्राइम नंबर है क्या, या फिर प्राइम नंबर्स है क्या जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें 6 मिलेगा? दुनिया में और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, एंड दैट टू 2 and 3 ओनली। और क्या करना है, जब हम 6 को एक्सप्रेस करेंगे वहां पे सिर्फ एक ही 2 रहेगा और एक ही 3 रहेगा। अगर यहां पे अगर मैं और एक 3 लिख देता हूं तो ये अलग नंबर हो जाता है। समझ रहे हो? यूनिक का मतलब यहाँ पे एक ही 2 रहेगा और एक 3 रहेगा। जब एक 1 2 and 1 3 is multiplied with each other, they gives a composite number which is 6। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर है तो आप लोग मुझे बताइए, ऐसा कोई प्राइम नंबर है क्या दुनिया में जिसको हम किसी और नंबर से, यहाँ पे इनमें से किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से 6 होगा? दुनिया में ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही दुनिया में ये नंबर के 5 और 2 के अलावा ऐसा कुछ, दैट टू यहाँ पे क्या हुआ देखो, देयर आर 2 नंबर ऑफ 2s एंड देयर आर 2 नंबर ऑफ 5। जब 2 to 2 और 2 to 5 मल्टीप्लाई होते हैं वो हमें एक कॉम्पोजिट नंबर देते हैं जिसको हम 100 के नाम से पहचानते हैं और जिसको हम 100 कहते हैं। दुनिया में इन दोनों के अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर है क्या जिसको हम और किसी नंबर के साथ या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 100 मिलेगा? दुनिया में ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सारा का ऐसे ही 12 कैसे बना? 2 to 2 और एक 3 मल्टीप्लाई करने से 12 बना। दुनिया में ऐसा कोई भी प्राइम नंबर आप लोग नहीं पाएंगे। आप लोग बोलेंगे सर 6 into 2 हो सकता है 12, आप क्यों मना कर रहे हैं? मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, 6 into 2 12 हो सकता है, लेकिन इन दिस केस 6 is a prime number? No, 6 is अगेन कंपोजिट नंबर। सो जब मैं प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के हिसाब से मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो दुनिया में ये सिर्फ ये एक ही एक्सप्रेशन है। सो दैट्स व्हाई इट टेल दैट एक्सप्रेस बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। ये एक्सप्रेशन क्या है? यूनिक है। यूनिक कैसे है समझ में आ गया? मतलब इसके अलावा दुनिया में कुछ है नहीं। 2 into 2 into 3 is equal to 12। ऐसा दुनिया में कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलेगा। दुनिया में ऐसे 2 और 3 के अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करने से हमें 6 मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 2 and 5 जिसको हम मल्टीप्लाई करने से 100 मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 3 जिसको 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें 27 मिलेगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक इन दिस वे। समझ में आ गया? दिस वे वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। और कोई एक्सप्रेशन हमें अभी तुम्हें मैं बोलूंगा 6 इज इक्वल, मैं लिख सकता हूं क्या 5 into 3? अगर मैं लिख सकता तो ये यूनिक नहीं होता, लेकिन नहीं लिख सकता। 5 into 3 क्या होता है? 5 into 3 6 नहीं होता है, 15 हो जाता है। 15 के लिए है वो 5 into 3। समझ गए? तो कभी भी अगर 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है? हमें एक कंपोजिट नंबर, एक अलग सा कंपोजिट नंबर मिलता है। मतलब जब भी हम कोई अलग एक्सप्रेशन लगे तो हमें एक अलग कंपोजिट नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 into 2 into 5 into 5 कर दिया तो 100 मिला। अगर मैं मान लो यहाँ पे और एक 5 मल्टीप्लाई करता हो तो ये क्या हो जाता? 500 हो जाता। तो एक्सप्रेशन कुछ भी या जोड़ने में या फिर कुछ भी हटाने से हमें एक अलग ही कंपोजिट नंबर मिल रहा है। सो इन दिस वे द एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इट्स प्राइम फैक्टर ऑकर। एक बात यह है कि इसका जो ऑर्डर है रहने की, जैसे 2 to 2 into 5 to 2 में इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। 5 मतलब क्या? मतलब यह है कि एक मिनट, मतलब यह है कि देखो 100 को मैं यहाँ पे 12 का ले जाते हैं आसान है। 12 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 में लिख दिया।
इसका ये ऑर्डर है 2 × 2 × 3। मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 × 2, ये भी लिख सकता हूँ 12 = 3 × 2 × 2। अभी तो इस तीनों के तीनों इसका जो ऑर्डर है रहने का, जो पहले यहाँ पे 2 आया फिर 3 आया, 2 आया 3 आया फिर 2 आया, पहले 3 आया फिर 2 आया फिर 2 आया, मतलब ये जो नंबर्स है प्राइम नंबर्स ये आगे पीछे हो सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमेशा यूनिक रहेगा। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इट्स प्राइम फैक्टर। समझ में आ गया? तो इसको लेके और क्या हम कर सकते हैं, हम इसको लेके हम HCF और LCM निकालने की कोशिश करेंगे, HCF और LCM। ओके, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि HCF क्या है और LCM क्या है। एक काम करता हूं, मैं इसको ओमिट कर देता हूं सो दैट हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा यूज करने के लिए। HCF LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हम प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, लेट टेक टू नंबर 6 and 20. 6 and 20. One thing you have to remember, in last class we have tried to understood how to find out the HCF by Euclid division algorithm. लास्ट क्लास में हम क्या किए थे? लास्ट क्लास में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तहत यहाँ पे एल्गोरिथम यूज करके कैसे हमें मतलब जो HCF निकालना था वो हम समझने की कोशिश किए। आज हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे HCF और LCM निकाला जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, 6 और 20। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 3। 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द फैक्टर ऑफ इट्स प्राइम। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5। हो गया? अच्छा, तो HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम HCF निकालेंगे, किसका? HCF ऑफ 6 and 20। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आई कैन राइट 6 = 2 × 3। as we know any composite number can be expressed as the product of its prime number. so 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5। अभी हम इसको क्या करते हैं? 2 to the 1 × 3 to the 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the 2 × 5 to the 1। अच्छा, आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देके देखो। अभी देखो HCF हम कैसे निकालेंगे? HCF जब तुम निकाल रहे हो क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो फैक्टर कॉमन है और जिसका डिग्री हाईएस्ट है उसको लेना है। कंफ्यूज नहीं हो, जो फैक्टर कॉमन है और कॉमन होने के बाद उसका वो हाईएस्ट होना चाहिए, जो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा जो कॉमन है उसको हमें लेना है। तो अच्छा, ये दोनों में देखो 3 कॉमन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे नहीं है, मतलब 3 कॉमन नहीं है, 3 हम नहीं लेंगे। अभी 5 दोनों में कॉमन है क्या? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है क्या? नहीं है। इसका मतलब हम 5 भी नहीं ले सकते। अभी देखते हैं 2 दोनों में कॉमन है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो 2 है दोनों में फर्क क्या है? इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है। तो हम कौन सा 2 को लेंगे? ये वाला 2 को लेंगे या फिर ये वाला 2 को लेंगे? HCF जब निकाल रहे हैं तो देखो 2 to the 1 मतलब 1 2, only 1 2, there is only 1 2। 2 to the 2 मतलब there are 2 2s। ये 2 × 2 है, जैसे मैं ऊपर लिखा हूं, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है। तो कॉमन कितने 2 है? 1 है। हाईएस्ट कितने कॉमन है? हाईएस्ट एक ही 2 कॉमन है, हाईएस्ट एक ही 2 कॉमन है। तो HCF क्या होगा? 2। समझ में आ गया? दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट कितना है? 2। अभी तुम मान लो, अभी और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे 36 और 20 और 60। तो 36 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 × 2 × 3 × 3। 60 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 × 2 ×
3 इंटू 5, तो ये हो गया 2 का डिग्री 2, 3 का डिग्री 2, और ये हो गया 2 का डिग्री 2, 3 का डिग्री 1, 5 का डिग्री 1। अच्छा, अभी हम देखते हैं, अभी हम क्या देखेंगे, कुछ पता है ना क्या देखना है? एचसीएफ निकालना देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकलता है, किसका 20 और 36 और किसका 60 का, 36 और 60 का। अभी देखो ये दोनों में देखो डिग्री क्या है 2 है, इसका डिग्री क्या है 2 है। अभी दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 दोनों में कॉमन है और दोनों का डिग्री सेम है। अगर डिग्री सेम है तो मैं ये इसको ही ले जाऊंगा इनटू, अभी देखो 3 टू 2 है, यहाँ पे 3 टू 1 है, 3 कॉमन है दोनों में, है कि नहीं? दोनों में ये 3 देखो, 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 1 है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में होगा और कॉमन होगा, मतलब 3 टू 1 यहाँ पे है। यहाँ पे जो 3 टू 2 है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इसका मतलब है 3 टू 1 इंटू 3 टू 1, तो दोनों में 3 टू 1 है, दोनों में 3 टू 2 नहीं है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो 3 टू 2 है, इसका मतलब है इसके अंदर एक 3 टू 1 भी है, लेकिन यहाँ पे जो 3 टू 1 है, यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 3 टू 2 भी है। 3 टू 1 का मतलब क्या है, 3 होता है, 3 टू 2 मतलब 3 इंटू 3, मतलब एक 3 एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों में 3 टू 1 कॉमन है, यहाँ पे भी है, और 3 टू 2 के अंदर भी 3 टू 1 है। तो ये हो गया 3 टू 1, और 5 कॉमन नहीं है, तो ये होगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। समझ गए? यहाँ पे बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, किसको लेंगे 3 जब एचसीएफ निकालना है, तो जिसका डिग्री कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जिसका डिग्री कम है यहाँ पे लेस है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे एक ही 3 है, यहाँ पे 3 टू 2 मतलब 2 टू 3 है, तो जो कॉमन है उसको लेना है। यहाँ पे तुम यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, अगर वहाँ पे कंफ्यूजन है तो देखो 2 कॉमन है, ले गया, ये एक 2 कॉमन है, ले गया, तो 2 टू 2 हो गया, ये एक 3 कॉमन है, ले गया इंटू 3, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो नहीं लिया, हो गया ये 12। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा एचसीएफ। समझ में आ गया? होप एचसीएफ तुम लोगों को समझ में आ गया है। तो अगर नहीं आया है तो और एक बार इसे देख के समझने की कोशिश करना, अगर फिर भी नहीं होता है तो हम क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। ओके, हम एलसीएम के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या निकालना है, ऐसे पहले लिख दो, 6 को प्राइम फैक्टर है, 2 इंटू 3, 20 इक्वल टू ये हो गया 2 इंटू 5, और 2 टू 2 इंटू 5, ये 1। अच्छा, अभी देखो ये दोनों में एलसीएम निकालने के वक्त क्या करना है, जब तुम एलसीएम निकाल रहे हो उस वक्त हमेशा याद रखना जिसका डिग्री हाईएस्ट है उसको लिखना है। जो कॉमन, अगर कुछ कॉमन है तो जो भी कॉमन होता है तो उसका हाईएस्ट डिग्री को लेना है। यहाँ पे जो 2 टू 1 है, यहाँ पे 2 टू 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, 2 टू 2 इंटू ये दोनों में कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है सीधा लिख देना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू इक्वल टू 60। यहाँ पे ऐसे अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, एलसीएम। देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 2 टू 2 इंटू 3 में हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 टू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 4 इंटू 9 इंटू 5 इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। So this is how we have to find out SCF and LCM। ज्यादातर बच्चों को ये जो डिग्री वाला है यहाँ पे चूज करने में कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ। देखो जब तुम SCF निकाल रहे हो, हमेशा जो लेस डिग्री होगा, जो नंबर कॉमन होता है, तो जो प्राइम नंबर कॉमन होता है दोनों में, उसका जो लेस डिग्री होता है उसको लेना है, और बाकी जो कॉमन नहीं होता है उसको छोड़ देना है। और जब तुम्हें एलसीएम निकालना हो उस वक्त जो नंबर कॉमन नहीं है उसको तो लिखना होता है, और जो नंबर कॉमन होता है उसमें जिसका डिग्री हाईएस्ट होता है उसको लेना है। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 टू 2 है, तो इसको ले लिया, और उसके बाद बाकी जो नंबर थे उसको लिख दिया, तो ये हो गया मेरा एलसीएम। अच्छा, अभी देखो एक फॉर्मूला है तुम्हारा, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, एचसीएफ 6 और 20 कितना निकला मेरा
2, LCM 6 और 20 कितना निकला मेरा 60, और तो कुछ नहीं है। तो एक फॉर्मूला है यहाँ पे, अभी देखो 6 इंटू मैं करता हूँ, 6 इंटू 20 कितना है 120, 2 इंटू 60 कितना है 120। तो ये 6 और 20 क्या है, दो नंबर है। 2 और 60 क्या है, वो दोनों नंबर का HCF और LCM है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, HCF इंटू HCF ऑफ AB, LCM HCF AB into LCM AB, where AB are number, equal to A into B। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF into LCM is equal to product of two numbers। अगर दो नंबर का HCF और LCM दिया है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए? तो इसको लेके मैं एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहूंगा। जैसे कि मान लो दो नंबर दिया है, जैसे कि 9 और 36, सॉरी 9 और 60। अच्छा, HCF कितना है, दो नंबर दिया 9 और 60, क्या HCF दे दिया 3, और हमें बोला कि फाइंड आउट LCM। हमें बोला गया कि फाइंड आउट LCM ऑफ 9 and 60। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन है जिसके तहत तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, HCF कितना दिया गया है, तो मैं इस फॉर्मूला यूज करता हूँ अभी, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो यहां पे HCF कितना है देखो 3। अच्छा, LCM कितना है पता नहीं है कि नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 9 इंटू 60 implies LCM is equal to 9 into 60 divided by 3. So LCM is 180। अच्छा, तो हम चेक करते हैं ये LCM सही निकला या गलत निकला प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत। सो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। 60 को मैं कैसे लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 का डिग्री हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2 का डिग्री 2 इंटू 3 का डिग्री 1 इंटू 5 का डिग्री 1। एलसीएम में मैं क्या बोला था, LCM ऑफ 9 and 60। एलसीएम के वक्त में क्या बोला था, जो नंबर कॉमन है उसका हाईएस्ट डिग्री लेना है, और जो नंबर कॉमन नहीं है उसको तो ऐसे ही लेना है हमें एलसीएम निकालने के वक्त। तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मैं 2 पर 2 लिख दूंगा, इंटू 3 दोनों में कॉमन है तो अभी मुझे देखना है कि हाईएस्ट डिग्री किसका है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 2 तो इसको ले जाऊंगा, इंटू 5 तो 1 कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ये हो गया 4 इंटू 9 इंटू 5 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180, तो हमारा आंसर एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और तुम लोग इसे रिलेटेड जो चैप्टर 1.2 है वो सॉल्व कर लेना, जो भी डाउट्स है हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।